लोग एक क्रैश कोर्स शुरू किए हैं जो जिसका नाम क्या है, वेलकम सीरीज है। उसमें हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 मैथ एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन। इससे पहले हम लोगों ने एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन कर चुके हैं। इंट्रोडक्शन में हम लोग क्या किए थे, एक थ्योरम पढ़े थे, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक। और दूसरा हम लोग पढ़े थे, कोई भी दो पॉजिटिव नंबर होता था तो उसका जो मल्टीप्लिकेशन होता है, उसका जो प्रोडक्ट होता है, वो उस दोनों नंबर के एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है। हमें ये दोनों चीज़ें पता है। उसी पे आज हम लोग क्वेश्चंस करने वाले हैं। उसी पे क्या है, क्वेश्चन एक्सरसाइज 1.1 सॉल्यूशन। देखिए एक्सरसाइज 1.1 ये न्यू एनसीईआरटी के अनुसार है। देखिए पहला क्वेश्चन क्या है, एक्सप्रेस ईच नंबर एज अ प्रोडक्ट ऑफ इट्स प्राइम फैक्टर। देखिए ये तो बहुत ही आसान है। किसी भी नंबर को क्या करना, हमको प्राइम जो भी दिया हुआ है ये नंबर है, उसको हम प्राइम फैक्टर के रूप में हमको एक्सप्रेस करना। हालांकि ये क्या है, बहुत ईजी, लेकिन इसको छोड़ना नहीं है। इसको हमको जो भी इजी क्वेश्चन रहेगा वो भी करेंगे, जो हार्ड क्वेश्चन रहेगा वो भी करेंगे। बेसिकली हमारा जो कॉन्सेप्ट बिल्ड होता है वो इजी क्वेश्चन से ही बिल्ड होता है। देखिए पहला क्या है, 140 का प्राइम फैक्टराइजेशन तो जानते हैं, 2 से 70 टाइम्स, 2 से 35 टाइम्स, और 5 से 7 टाइम्स, और 7 से 1 टाइम्स। देखिए 140 को क्या लिख सकते हैं, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, 2 स्क्वायर, फिर 5, फिर 7, फिर 1। क्या 1 को लिख सकते हैं? नहीं ना। 1 को क्यों नहीं लिखेंगे, क्योंकि 1 क्या नहीं है, 1 प्राइम नंबर है ही नहीं, इसलिए हमको 1 नहीं लिखना है। दूसरा नंबर देखिए 156। 156 का प्राइम फैक्टराइजेशन 2 से 78, 2 से 39, 3 से 13। ये क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो अब हम लोग डिवाइड नहीं करेंगे, तो 156 को क्या लिखेंगे, दो दो है तो 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय 3 और मल्टीप्लाई बाय 13। उस तरह से तीसरा नंबर के कैसे करेंगे, 3825, 3825, 3825। देखिए ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, क्योंकि अंत में क्या है, 5 है। 3 से डिविजिबल है, सम ऑफ डिजिट देखते हैं, 8 + 2 10, 10 + 5 15, 15 + 3 18, 18 3 से डिविजिबल है ना, तो ये नंबर भी 3 से डिविजिबल होगा। तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, तो 2 2, 3 7 जा 21, 1 5, 3 5 जा 15। फिर ये 3 से डिविजिबल है, देखते हैं, हाँ 3 से डिविजिबल है। 3 4 जा 12, 3 2 जा 6, 3 5 जा 15। ये अब 3 से डिविजिबल नहीं है, तो 3 के बाद प्राइम नंबर क्या होता है, 5। 5 से कितना टाइम्स में, 85, और 5 से 17 टाइम्स। देखिए 17 क्या आ गया, प्राइम नंबर आ गया। तो हम लोग 3825 को क्या लिख लेंगे, 2 3 है तो 3 का स्क्वायर, 2 5 है तो 5 का स्क्वायर, और एक 17 है। देखिए क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, 5005। ये पहला प्राइम नंबर कौन सा है, 2, 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 3, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अब डायरेक्ट 5 से देखेंगे, तो 1001। उसके बाद 5 के बाद क्या आता है, 7, तो 7 से डिविजिबल है। 2 2 इसमें सब्सट्रैक्ट करिए, 98, 98 7 से डिविजिबल है, हाँ तो इसलिए ये 7 से डिविजिबल है। 7 1 जा 7 3 0, 7 4 जा 28, 2 1 7 3 जा 21। अब 7 के बाद डायरेक्ट 11 से ये डिविजिबल होगा। उसके बाद 13 भी क्या आ गया, प्राइम नंबर। तो अब हम लिख लेंगे 500 प्राइम, 5 को एज अ प्राइम फैक्टर क्या लिखेंगे, 5 मल्टीप्लाई बाई 7 मल्टीप्लाई बाई 11 मल्टीप्लाई बाई 13। 5 नंबर क्या है, 7429। ये तो 2 से डिविजिबल नहीं है, 3 से डिविजिबल है। 4 + 2 6, 9 7 नहीं, 3 से भी डिविजिबल नहीं है। उसके बाद 5 से भी नहीं, 7 से नहीं, 11 से डिविजिबल, 9 + 4 13, 7 + 2 9 नहीं, और 13 से डिविजिबल है। 13 से भी डिविजिबल नहीं है। तो अगला 13 के बाद क्या होता है, 17। 17 से देखते हैं, 17 भी क्या है, प्राइम नंबर है। 4 68, 6 2, 3 51, 119, 7, हाँ 437। ये 17 से डिविजिबल है।
उसके बाद 19 से देखते हैं 2 3, ये भी डिविजिबल है 19 से। और 23 क्या है, एक प्राइम नंबर है, तो यहीं तक रुक जाएंगे। 7429 को क्या लिखेंगे, 17 मल्टीप्लाई बाई 19 मल्टीप्लाई बाई 23। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट कर लिए, इसको आप नोट कर लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 2, क्या फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ इंटीजर्स एंड वेरीफाई दैट एलसीएम मल्टीप्लाई बाई एचसीएफ इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ द टू नंबर्स। तो हमको क्या करना, पहले क्या निकालना, एलसीएम एचसीएफ निकालना। उसके बाद हम लोग पढ़े थे ना कि दो नंबर का प्रोडक्ट उसके एलसीएम और एचसीएफ के प्रोडक्ट के इक्वल होता है, वो हमें वेरीफाई करना है। देखिए पहला क्या है, 2691, 26 है और 91, इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या होगा, 2 से 13 टाइम्स। और 91 को क्या से होगा, 7 से 13 टाइम्स। तो 7 मल्टीप्लाई बाई 13 क्या होता है, 91 होता है। तो इसका एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 26 91, जो भी नंबर इसमें शामिल है उसका क्या, जो भी नंबर इसमें शामिल है उसका हाईएस्ट पावर। तो 2 है, 2 का हाईएस्ट पावर 2, 13 है, 13 का हाईएस्ट पावर 13, 7 है तो 7 का हाईएस्ट पावर 7। अब तो कोई नंबर नहीं शामिल है, 2 13 और 7 है, और तो कुछ है ही नहीं। इसका एचसीएफ क्या आ गया, यही। अब इसको क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे, 7 मल्टीप्लाई बाई 2 14 मल्टीप्लाई बाई 13 करेंगे तो क्या होगा, 140 और 42, 2 4 4 8 प्लस 1 182 आ गया इसका एलसीएम। और एचसीएफ क्या आएगा, एचसीएफ दोनों में जो कॉमन है, दोनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 13 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ 13 आ गया। वेरीफाई कैसे करेंगे, तो वेरीफाई कर लेंगे। वेरीफाई कैसे करेंगे, दो नंबर का प्रोडक्ट 26 मल्टीप्लाई बाई 91 इज इक्वल टू, ये दोनों नंबर बेसिकली एलसीएम और एचसीएफ का मल्टीप्लिकेशन। देखिए मल्टीप्लाई कीजिए, 91 में 26 से जब हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या होगा, इसे मल्टीप्लाई करते हैं, 6 9 6 54 और 2 18, इसी तरह से मल्टीप्लाई करते हैं, 6 4 प्लस 2 6, 8 प्लस 5 13 और 1 प्लस 1 2। तो यहाँ क्या आया, 2 3 6 6 इज इक्वल टू, अब इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए, 182 और 13 से, 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, 3 1 जा 3 प्लस 2 5, 2 8 1 6 6 3 2 2 3 6 6, ये दोनों दोनों क्या आया, इक्वल आया। तो हम लोग क्या कर लिए, वेरीफाई भी कर लिए क्या, कि एलसीएम और एचसीएफ ये मेरा सही है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, 510 और 92, 510 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिए, 2 से कितना बार में कैंसिल होगा, 2 2 जा 4, 2 5 जा 10, 2 5 जा 10, यही ना। अब ये 3 से डिविजिबल होगा, 3 8 जा 24, 3 5 जा 15, 5 से 17 टाइम्स। तो क्या हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 5 मल्टीप्लाई बाई 17, फिर 92, 92 को 2 टाइम्स में करेंगे तो 2 4 जा 8, 2 6 जा 2 है, 2 से 23, 92 को क्या लिख लेंगे, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23, 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 23। अब इसका क्या निकालना है, एलसीएम, तो लिख लीजिए एलसीएम। एलसीएम क्या होगा, जो भी नंबर इसमें यूज होगा उसका हाईएस्ट पावर, 2 यूज हुआ है हाँ, तो 2 का स्क्वायर, हाईएस्ट पावर क्या है, 2 का स्क्वायर, 3 है 3 भी है, 5 भी है, 17 भी है और 23 भी है। ये मल्टीप्लाई करके जो आएगा वो इसका एलसीएम होगा। और एचसीएफ क्या होगा, एचसीएफ क्या होगा, जो दोनों में कॉमन है, दोनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 2 कॉमन है, तो इसका एचसीएफ क्या आ गया, 2। अब इसको वेरीफाई करना है तो कर लीजिए वेरीफाई, मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए 2 2 जा 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 और मल्टीप्लाई बाय 17,
60 मल्टीप्लाई बाय 17 क्या होगा? यही हो जाएगा ना, 1020। देखिए 7 6 या 12 का 2, बाकी 1, और 6 1 या 6 प्लस 4 10, 100। उसके बाद क्या 23 से भी मल्टीप्लाई करना। 0603 0402 06432, क्या है 23460। और इसका SCF ये रहा। अब वेरीफाई करना है तो कर लीजिए। इसमें सिर्फ क्या है, कैलकुलेशन है जो आपको ही करना होगा। अब वेरीफाई क्या करेंगे, 2 नंबर का प्रोडक्ट क्या इसके इक्वल है, ये दोनों के इक्वल है बेसिकली, उसके LCM और SCF के इक्वल है। देखते हैं 510 को 92 से क्या करेंगे मल्टीप्लाई, 0210 0945 02964, क्या है 46920, 46920। इसको मल्टीप्लाई करिए, 0 6 2 12, 4 2 8 + 1 9, 3 2 6, 2 2 4। ये दोनों क्या आ गया, इक्वल आ गया। तो मेरा कह सकते हैं जो मेरा LCM और SCF दोनों क्या है, सही है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, 2 का 3rd नंबर क्या, 336 और 54 और 54। इसका आप लोग कर लीजिए। 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन कीजिएगा तो क्या आएगा, 2 से कितना टाइम्स में कैंसिल होगा, 1 टाइम्स 6 टाइम्स 8 टाइम्स, यही ना। फिर 2 से 84, फिर 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, 1 2 3 4, 4 2 कितना है 4 टाइम्स। उसके बाद 3 मल्टीप्लाई बाई 7। 54 को 2 से 27, 3 से 9 और 3 से 3, 1 2 3 3 है तो 2 गुना मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब। तो इसका LCM क्या हो जाएगा, LCM 336, 54 का LCM हो जाएगा आपका, जो भी नंबर शामिल है उसका हाईएस्ट पावर। जैसे 2 है ना, हाँ तो 2 का हाईएस्ट पावर क्या है, 2⁴। 3 भी है तो 3 का हाईएस्ट पावर 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7। ये आपका LCM आ गया। और SCF क्या होता है, जो दोनों में कॉमन है। दोनों में कॉमन क्या, सिर्फ 1 2 कॉमन है, और यहाँ यहाँ 3 3 है, यहाँ 1 3 है तो 1 3 कॉमन है। इसका SCF क्या आ गया 6। और LCM मल्टीप्लाई करिए, 2⁴ क्या होता है 16, 16 होता है ना, 16। 3 क्यूब 27 मल्टीप्लाई बाई 7, अब मल्टीप्लाई करिए, 16 मल्टीप्लाई बाई 27 सत्ती वाली होता है 112, 2 3 4 और मल्टीप्लाई बाई 7, 7 नहीं 14, 7 21 1, 22 के 2 बाकी 2, 7 28 2 30, 3024 आ गया। अब वेरीफाई करना है तो कर लीजिए। वेरीफाई, वेरीफाई कैसे करेंगे, 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, क्या ये इसके इक्वल आता है, उसके LCM और SCF के इक्वल। देखिए 336 को 54 से 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 3 चौक 12, 12 2, 12 2 14 के 4 बाकी 1, 3 चौक 12, 12 1 13, 6 5 30 के 0 बाकी 3, 15 15 1 16 के 6 बाकी 1, 3 5 15 1 16, 4 4 6 3 9 6 1 7 1। देखिए कितना है 17944, 17944। इसको मल्टीप्लाई, 6 चौक 24 के 4 बाकी 2, 6 दूनी 18, 18 2, 6 दूनी 12 2, 14 के 4 बाकी 1,
छः एकम छः, एक 7, 6 तिया 18। ये तो इक्वल नहीं आ रहा है। ये तो सही किया, 6 छक 24 के 4, बाकी 2, 4 तिया 12, 2 14, 4 तिया 12, 1 13, 6 25 30 के 0, बाकी 3, पंतिया 15, 1 16 के 6, बाकी 1, पंतिया 15, 1 16, 4 4 6 3 9, 6 1 7 1। सही है। यहाँ हम लोग कहाँ गलती कर रहे हैं? 3, देखिए 2 raised to the power 4, एक ही 3 है ना, तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ 3 होगा। यहाँ हम लोग गलती कर लिए। 3 मल्टीप्लाई बाई 7, अब कर लीजिए। 16 48 गुना 7, 48 7, 68 56 के 6, बाकी 5, 7 28 5 33, 336, 336। अब मल्टीप्लाई कीजिए तो 336 से मल्टीप्लाई बाई 7 की 6 है ना, HCF क्या है 6, 6 छक 36। फिर भी तो नहीं आ रहा है यहाँ। देखिए 6 छक 36 के 6, बाकी 3, 6 तिया 18, 3 21 के 1, बाकी 2, 6 तिया 18 19 20। अभी भी नहीं आ रहा। देखिए 336 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा? 2 1 जा 2, 2 6 जा 12, 2 8 जा 16, 2 से 84 टाइम्स, 2 से 42, 2 से 21, 3 से 7, तो 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है। अब 54 को करेंगे तो क्या होगा? 2 से 27, 3 से 3, 3 से 3, 2 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब। ये सही है। तो मेरा एलसीएम क्या आ गया? एलसीएम आ गया जो जो यूज हुआ उसका हाईएस्ट पावर। 2 raised to the power 4 मल्टीप्लाई बाई 3 क्यूब, 3 क्यूब मल्टीप्लाई बाई 7। यहाँ क्या होगा? 16 मल्टीप्लाई बाई 27 मल्टीप्लाई बाई 7। ठीक है ना। 16 सत्ती वाली होता है। 112 को 27 से मल्टीप्लाई करेंगे। 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 1 8, 7, 2 दूनी 4, 2 और 2, 4 8 प्लस 4 12, 7 2 9 1 10, 2 1 3, 3024। और HCF एक इसमें 2 कॉमन है, एक इसमें एक 3 कॉमन, तो 6। तो क्या हो जाएगा? वेरीफाई करना है। तो वेरीफाई हम लोग कैसे करेंगे? ये 2 नंबर का मल्टीप्लिकेशन क्या इसके इक्वल है? 3024 मल्टीप्लाई बाई 6 कर लीजिए। 336 को 54 से मल्टीप्लाई कीजिए। 6 मल्टीप्लाई बाई 4 24, कैरी 2, 3 4 जा 12, 12 प्लस 2 14, 4 प्लस 3 12, 12 प्लस 1 13, 6 मल्टीप्लाई 5 30, कैरी 3, 5 3 जा 15, 15 प्लस 3 18 का 8, कैरी 1, 5 3 जा 15 प्लस 1 16, 4 4, 8 प्लस 3 12 का 2, कैरी 1, 6 प्लस 1 7 प्लस 1 8, कितना आ गया? 18244। इसको मल्टीप्लाई करेंगे। 6 मल्टीप्लाई 4 24, कैरी 2, 6 मल्टीप्लाई 2 12 प्लस 2 14 का 4, कैरी 1, यहाँ 1 आ जाएगा। 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, 18144 है, यहाँ 18244 है। देखिए 8 प्लस 3 क्या होता है? 11 होता है ना। तो यहाँ पे क्या होगा? 1। तो हम लोग वेरीफाई भी कर लेंगे, यह दोनों क्या है? बराबर है। बराबर है तो हम लोग बोल सकते हैं एलसीएम और एचसीएफ मेरा दोनों सही है। देखिए क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर बाय अप्लाइंग द प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड। हमको प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से ये सब का क्या निकालना है? एलसीएम और एचसीएफ निकालना। क्या है? 12 15 और 21 का, 12 15 और 21 का एलसीएम निकालना है। तो क्या करेंगे? 12 का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे तो क्या आएगा? 2 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3, और 15 का 3 मल्टीप्लाई बाई 5, और 21 को 3 मल्टीप्लाई बाई 7। ये मेरा प्राइम फैक्टर आप करके देख सकते हैं। देखिए ना 12 को
2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 2 स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 3 आया ना। तो इसका एचसीएफ क्या हो जाएगा, 12, 15, 21 का एचसीएफ जो तीनों में कॉमन हो, तीनों में कॉमन क्या है, सिर्फ 3 कॉमन है, 3 ही आएगा। और इसका एलसीएम क्या होगा, इसका एलसीएम हो जाएगा जो है उसका हाईएस्ट पावर 2 है इसमें, लेकिन कितना हाईएस्ट पावर है, 2, 3 है, 3 है, 5 है और 7 है। 2 स्क्वायर 4, 4 3 जा 12, 12 5 जा 60, 60 मल्टीप्लाई बाई 7, 420। देखिए दूसरा नंबर क्या है, 17, 23 और 29। इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, इसका तो प्राइम फैक्टराइजेशन तो सिर्फ यही होगा, 17 का 17, 23 का 23, 29 का 29। क्यों, क्योंकि तीनों क्या है, एक प्राइम नंबर, जब तीनों प्राइम नंबर है तो इसका एचसीएफ क्या आ जाएगा, 1। प्राइम नंबर का एचसीएफ क्या आता है, 1। बेसिकली तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ 1 कॉमन है। और इसका एलसीएम क्या आ जाएगा, यही तीनों नंबर का प्रोडक्ट, यही तीनों नंबर का प्रोडक्ट। आप ये तीनों नंबर का प्रोडक्ट कर लीजिएगा, वही मेरा एलसीएम होगा। और क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, 8, 9, 25, 8, 9, 25। 8 का क्या होता है, 2 का क्यूब, और 9, 3 स्क्वायर 5, 5 स्क्वायर। तो इसका एचसीएफ ऑफ 8, 9, 25 क्या होगा, तीनों में क्या कॉमन है, सिर्फ एक ही कॉमन है, कुछ नहीं है, तो एक से तो मल्टीप्लाई है। हम लोग लिखे नहीं, क्यों, क्योंकि प्राइम फैक्टराइजेशन करने के लिए बोल रहा था, इसलिए हम लोग 1 लिखे नहीं, तो 1 तो तीनों में कॉमन है। और एलसीएम क्या हो जाएगा, जो नंबर यूज हुआ उसका हाईएस्ट पावर, 2 क्यूब, 3 स्क्वायर और 5 स्क्वायर। क्या है, 8 मल्टीप्लाई बाई 9 मल्टीप्लाई बाई 25, तो 25 मल्टीप्लाई बाई 200, 200 और 99, 1800। इसका आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है, गिवन है क्या, एचसीएफ ऑफ 306 एंड 657 इज इक्वल टू 9। हमको फाइंड क्या करना है, एलसीएम ऑफ 306 और 657, ये हमें फाइंड करना है। हम लोग जानते हैं क्या जानते हैं कि दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है, दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है उसके एचसीएफ और एलसीएम के इक्वल होता है। तो एचसीएफ क्या है, 9, और एलसीएम हमें निकालना है। ये तो हम इंट्रोडक्शन में कर चुके हैं। एलसीएम क्या हो जाएगा, एलसीएम ऑफ 306, 657 क्या हो जाएगा, 306 मल्टीप्लाई बाई 657 बाई 9, 9 नीचे चला जाएगा। अब 9 से कैंसिल कर लीजिए, 9 6 जा 54, 9 7 था 63 हो जाएगा ना, 63 फिर 3 टाइम्स 27, यही मेरा आंसर आ गया। मल्टीप्लाई कीजिए, 306 मल्टीप्लाई बाई 73। देखिए 306 को 73 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या होगा, 6 मल्टीप्लाई बाई 3 18, कैरी 1, यहाँ तो 1 हो जाएगा, 3 3 जा 9, 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, तो यहाँ 4 हो जाएगा, और ये 21, 8 3 9 प्लस 4 13, यहाँ 22। तो मेरा आंसर क्या आ गया इसका, 2 2 3 3 8। देखिए 5 नंबर क्या है, इस तरह का क्वेश्चन हम लोग इंट्रोडक्शन में भी किए थे। चेक वेदर 6 रेज टू द पावर n कैन एंड विथ द डिजिट ऑफ 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। ये बोल रहे हैं क्या, 6 रेज टू द पावर n है, यहाँ n का कोई ऐसा वैल्यू है जो ये इसका जो करें तो स्क्वायर करें या फिर कुछ भी, ये क्या आ जाए, अंत में 0 आ जाए। बेसिकली n के जगह पर 1 रख लीजिए, n क्या है, एक नेचुरल नंबर, तो n रखिए, तो 6 2 36 3 216, ये हमें बोल रहे हैं। ये बोल रहे हैं क्या, वंस डिजिट कभी भी 0 आएगा, ये हमसे पूछ रहे हैं n के किस वैल्यू के लिए। तो हम लोग बोल सकते हैं 1 डिजिट 0 आएगा, पहले हम लोग क्या बोलेंगे, पहले 6 का फैक्टराइजेशन करेंगे, क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई बाई 3, 2 3 क्या आ गया फैक्टर,
किसी भी नंबर के अंत में जीरो आने का मतलब क्या हुआ, उसका फैक्टर में कम से कम क्या होना चाहिए, एक, 2 और 5 का पेयर होना चाहिए, जिससे 10 के अंत में क्या है, जीरो है, एक जीरो है, तो एक जीरो होने के लिए इसका प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, 2 मल्टीप्लाई बाई 5, 2 भी होना चाहिए और 5 भी होना चाहिए, तभी जीरो आएगा, नहीं तो नहीं आएगा। तो यहाँ पे 2 है लेकिन 5 नहीं है, तो इसका मतलब 6 n पे कोई भी ऐसा n नहीं होगा जो एंड डिजिट हमें जीरो दे देगा, तो इसलिए क्या बोलेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, चेक वेदर 6 n कैन एंड विद द डिजिट जीरो, नो, क्या बोलेंगे, नो, क्या नहीं, क्यों, बिकॉज, क्या बोलेंगे, फैक्टर ऑफ 6, देखिए ना, बिकॉज इन फैक्टर ऑफ 6 5 इज नॉट प्रेजेंट, यही बोल देंगे नहीं, क्योंकि जो फैक्टर ऑफ 6 में क्या नहीं है, 5 नहीं है, इसीलिए सो क्या बोल देंगे, 6 n कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो। आगे क्या है, सही है ना, ऐसे भी आप लिख सकते हैं, या फिर आप अपना लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, क्या, देखिए 6 n कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो, देखिए ऐसे भी लिख सकते हैं, 6 n कैन नॉट एंड विथ डिजिट जीरो फॉर एनी वैल्यू ऑफ n, बिकॉज 5 इज नॉट अ फैक्टर ऑफ 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या है, एक्सप्लेन वाई, इस तरह के क्वेश्चन हम लोग कर लिए, बेसिकली यही क्वेश्चन किए थे कहाँ, एक्सरसाइज 1.1 इंट्रोडक्शन में, इसलिए आप इसको तरह क्वेश्चन करना चाहते हैं तो आप एक्सरसाइज 1.1 का इंट्रोडक्शन देख लीजिए। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 पढ़िए, क्या, देयर इज अ सर्कुलर पाथ अराउंड अ स्पोर्ट्स फील्ड, ये बोल रहे हैं क्या, कोई एक स्पोर्ट्स फील्ड है, इसके अराउंड क्या है, एक सर्कुलर पाथ है, सोनिया टेक्स 18 मिनट्स टू ड्राइव 1 राउंड ऑफ द फील्ड, ये बोल रहे हैं कि सोनिया है जो क्या कर रही है, चारों ओर घूम रही है, वो कितना समय लेती है, 18 मिनट्स, 18 मिनट्स लेती है एक राउंड, जिसे यहाँ से शुरू की और यहाँ तक आने में कितना लेती है सोनिया, 18 मिनट्स, वाइल रवि टेक्स 12 मिनट्स, और रवि क्या कितना लेता है, रवि कितना लेता है, 12 मिनट, 12 मिनट मतलब रवि यहाँ से शुरू हुआ तो ये यहाँ आने में कितना समय लेता है, 12 मिनट, बेसिकली एक चक्कर लगाने में वो 12 मिनट लेता है और सोनिया 18 मिनट लेती है। फॉर द सेम सपोज दे बोथ स्टार्ट एट द सेम पॉइंट एट द सेम टाइम, ये बोल रहे हैं दोनों का, ये आप मान लीजिए क्या, दोनों एक ही पॉइंट पर और एक ही समय पे चलना शुरू किए, एंड गो इन द सेम डायरेक्शन, और एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किए, आफ्टर हाउ मैनी मिनट्स, ये बोल रहे हैं कि कितना मिनट के बाद, विल दे मीट अगेन एट द स्टार्टिंग पॉइंट। देखिए यहाँ से सोनिया भी स्टार्ट की, यहाँ से रवि भी स्टार्ट किया, तो सोनिया कितना ले रही है, 18 मिनट, और रवि कितना ले रहा है, 12 मिनट। ये बोल रहे हैं कि इस क्वेश्चन में बोल रहा है कि सोनिया और रवि एक ही पॉइंट, एक ही टाइम और एक ही डायरेक्शन, मान लेते हैं इस डायरेक्शन में, एक ही डायरेक्शन में चलना शुरू किए, तो ये बोले कि फिर यहाँ पे कितना मिनट के बाद मिलेगी, फिर यहाँ पे कितना मिनट के बाद ये मिलेगा,
हालांकि हम लोग LCM SCF पढ़ रहे हैं तो यहाँ पे LCM ही होगा या फिर SCF होगा। देखिए LCM क्या होता है, आप देखिएगा LCM क्या होता है, लीस्ट कॉमन मल्टीपल। और HCF क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। 18 और 12 ये दोनों का निकालिए LCM SCF। 18 का क्या होगा, 2 3 जा 6 3 जा 9 यानी 2 3 स्क्वायर, 2 2 जा 4 3 जा 12। ठीक, इसका LCM निकालिए, इसका SCF निकालिए। अभी हम लोग आंसर पे नहीं जा रहे हैं, बस अभी जो हम पढ़े हैं वो डिस्कस कर दे रहे हैं। LCM क्या होगा, 2 का स्क्वायर और 3 का स्क्वायर, 4 और 29, 4 और 9 36। और SCF दोनों में कॉमन क्या है, 2 3 जा 6। देखिए LCM 36, SCF 6। क्या SCF इसका आंसर हो सकता है, आप सोचिए SCF इसका आंसर हो सकता है कभी भी। ये तो मल्टीपल टाइम्स मिलेगी, ये सोनिया और रवि दोनों मल्टीपल टाइम्स मिलेगा। जैसे यहाँ आया, यहाँ भी मिलेगा, फिर यहाँ से क्रॉस करेगा, फिर यहाँ से क्रॉस करेगा ना, ये क्रॉस कर मल्टीपल टाइम्स तो मिलेगा। तो बेसिकली हम लोग ये बोल सकते हैं जब भी ये मिलेगा, सोनिया और रवि जब भी मिलेगा, ये दोनों का मल्टीपल मतलब ये दोनों नंबर से ये जो 18 मिनट है और 12 मिनट है उससे ज़्यादा बार में मिलेगा। बेसिकली 20 मिनट में मिल जाए, 25 मिनट में, 30 मिनट में, 36 मिनट में मिल जाए। लेकिन 18 और 12, मान लीजिए ये 18 है ये 12 है, ये 18 है ये 12 तो गिवन है, तो ये 12 मिनट में नहीं मिलेगी, ये 18 मिनट में नहीं मिलेगी। और 12 और 18 से कम मतलब 17 मिनट में भी ये दोनों नहीं मिलेगा। ये सेम पॉइंट में मिल सकता है, यहाँ से यहाँ तक आने में ये मिल सकता है, 12 मिनट में मिल सकता है, 18 मिनट में मिल सकता है, 17 मिनट में मिल सकता है। लेकिन यहाँ पे जो मेन पॉइंट है जहाँ से ये शुरू किया था, यहाँ पे ये 18 और 12 से कम समय में कभी भी नहीं मिलेगा। जब भी मिलेगा 18 और 12 से ज़्यादा समय में ही मिलेगा। आप लोग सोच के बताइएगा कि क्यों ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं। तो इसका मतलब ये ज़्यादा टाइम्स में मिलेगा, तो इसका मतलब क्या होगा, इसका SCF तो होगा नहीं, मतलब 6 मिनट में तो वो मिलेगा नहीं। जब 6 मिनट में नहीं मिलेगा तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये 36 मिनट के बाद ये दोनों आपस में फिर से यहाँ पे वो मिल जाएंगे। तो इसका आंसर क्या आ गया, 36 मिनट। उम्मीद करते हैं कि आप लोग इस लेक्चर को समझ गए होंगे। अब हम लोग अगला वीडियो जो होगा एक्सरसाइज 1.2 इंट्रोडक्शन करेंगे, उसके बाद एक्सरसाइज 1.2 का सॉल्यूशन करेंगे। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत आएगा, कहीं समझने में कोई दिक्कत है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं।